जिस आदमी को सालों तक देश का दुश्मन बताया गया, आज उसी के बारे में कोर्ट ने ऐसी बात कह दी कि पूरी कहानी उल्टी पड़ गई। हाँ, संत रामपाल को जमानत मिल गई है। और सिर्फ जमानत नहीं, कोर्ट की टिप्पणियों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक निर्दोष आदमी को सालों तक फंसाकर रखा गया? अगर वो दोषी था तो इतने साल बाद राहत क्यों? आज हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा। रुको, क्योंकि अभी जो सच सामने आएगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। उससे पहले जल्दी से कमेंट करो, आप कहां से देख रहे हो। देखना है रामपाल जी को सपोर्ट कहां कहां से मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तारी के बाद संत रामपाल को सीधे जेल भेज दिया गया। एक नहीं, कई केस एक साथ लगा दिए गए। हत्या के आरोप, लोगों को बंधक बनाने के आरोप, कोर्ट की अवमानना। पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो, ये आदमी दोषी है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कहानी बदलने लगी। धीरे धीरे जज के सामने सबूत रखे गए, गवाह बुलाए गए, और यहीं पर पहली दरार पड़ी, क्योंकि कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा, डायरेक्ट सबूत कहाँ है कि संत रामपाल ने किसी को मरवाया? सोचो, इतना बड़ा आरोप और सीधा सबूत नहीं। कोर्ट में ये भी सामने आया, जिन लोगों की मौत हुई उनकी मौत दम घुटने और मेडिकल वजहों से बताई गई। अब खुद सोचो, अगर सीधे हमला नहीं हुआ तो फिर हत्या का आरोप कैसे? यहीं पर कोर्ट की टिप्पणी ने सबको चौंका दिया। आरोप गंभीर है, लेकिन सीधे तौर पर जोड़ने वाला पुख्ता सबूत नहीं दिखाया गया। यानी कहानी उतनी साफ नहीं थी जितनी बाहर दिखाई गई। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सबूत कमजोर थे तो सालों तक जेल क्यों? क्या सिर्फ आरोप लग जाना ही काफी था, या किसी ने पहले से तय कर लिया था कि कौन दोषी है? रुको, क्योंकि अब जो सामने आएगा वो आपको सिर्फ सोचने पर नहीं, गुस्सा करने पर मजबूर कर देगा। और यहीं से कोर्ट रूम में खेल पलटना शुरू हुआ। जज ने फाइल देखी, रुके, और सीधा सवाल, सबूत कहाँ है? पूरा माहौल शांत। सरकारी वकील ने बातें रखी, लेकिन जज फिर बोले, बातों से नहीं, सबूत से साबित कीजिए। यही पहला झटका लगा। गवाह बुलाए गए, एक गवाह ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ और। जज ने तुरंत टोका, ये बयान आपस में मिल क्यों नहीं रहे? सोचो, कोर्ट खुद सवाल उठा रहा है। अब मामला और गहरा गया। जज ने फिर पूछा, कोई ऐसा सबूत है जो सीधे संत रामपाल को जोड़ता हो? चुप, कोई साफ लिंक नहीं, कोई सीधा आदेश नहीं। फिर कोर्ट की सख्त लाइन, सिर्फ आरोप काफी नहीं होते। यही पूरा नैरेटिव हिल गया, क्योंकि बाहर आपको क्या बताया गया था? सब कुछ क्लियर है, वो दोषी है, लेकिन अंदर कोर्ट बार बार कह रहा था, पुख्ता कड़ी दिखाइए, और वो कड़ी दिख नहीं रही थी। अब सोचो, अगर कोर्ट खुद सवाल उठा रहा है तो कहानी कितनी मजबूत थी। और यहीं सबके बड़ा डर पैदा होता है, क्या एक आदमी को बिना पुख्ता सबूत के सालों तक अंदर रखा गया? जज की एक और बात जो सबके दिमाग में बैठ गई, न्याय शक पर नहीं, सबूत पर चलता है। रुको, क्योंकि अब जो फैसला आया है वो सिर्फ राहत नहीं, पूरी कहानी पर सवार खड़ा कर रहा है। कोर्ट रूम पूरा माहौल भारी। बाहर मीडिया चिल्ला रहा था, रामपाल दोषी है, लेकिन अंदर कहानी कुछ और थी। जज आए, बैठे, फाइल खोली, और पहली लाइन, इतना बड़ा ऑपरेशन, लेकिन केस कितना मजबूत है? सन्नाटा। सरकारी वकील ने तेजी से आरोप गिनाए, हत्या, बंधक, दंगा, लेकिन जज ने बीच में ही रोक दिया। ये सब हमने सुन लिया, अब दिखाइए एक लाइन। और पूरा खेल बदल गया। अब कोर्ट में सवाल शुरू हुए, तेज, सीधे, बिना घुमाए। किसने देखा कि लोगों को बंधक बनाया गया? कोई पक्का नाम नहीं। किसने सुना कि संत रामपाल ने हिंसा का आदेश दिया? कोई रिकॉर्डिंग नहीं। जज ने टेबल पर हाथ मारा। कोर्ट कहानी नहीं सुनता, सबूत देखता है। अब हवा बदल चुकी थी। जो बाहर सच था वो अंदर